जर्नी तो वैसे 2000 मैं 2000 मतलब 1999 से मुंबई से ही शुरू हुई थी। आई वाज असिस्टिंग काफ़ी सारे प्रोडक्शन हाउसेस को मैं असिस्ट कर रहा था, जैसे कि बी आर चोपड़ा के यहाँ रवि जी को असिस्ट कर रहा था। फिर उसके बाद मैं सुभाष घई सर के यहाँ असिस्ट किया है। ये सारी असिस्ट करके फिर मैं गोवा में चला गया। गोवा में इंडस्ट्री नई इवॉल्व हो रही थी, नए लेवल पे आ रही थी, एक नए प्लेटफॉर्म मतलब एक नए दर्जे पे जा रही थी। उस वक्त आई वॉज लकी टू गेट अलीशा जैसी फिल्म मिली मुझे। उससे पहले मैं दूरदर्शन में होस्टिंग कर रहा था। तो आई वाज होस्टिंग डांस रियलिटी शो जो मैंने खुद क्यूरेट किया था और दूरदर्शन वालों के साथ कर रहे थे हम। वो शो हम कर रहे थे। उसके बाद जो है मुझे मूवीज मिलने लग गई एज एक्टर। मुझे आई वाज मोर इंटरेस्टेड टू बी अ प्रोड्यूसर। सो आई कंसिडर दैट एज एक्सीडेंटल एक्टर, कि मैं एक्सीडेंटल एक्टर बन गया, कि चलो आ गया, काम कर लिया, हो गया। तो एक्टिंग के बाद एक्टिंग कर ही रहे थे, फिल्म प्रोडक्शन भी कर ही रहे हैं, साथ ही साथ रियल एस्टेट का धंधा भी चल ही रहा था। उसके साथ ही साथ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारियां सौंपी गई मुझ पे, वो भी बखूबी निभा रहे हैं। उसके बाद आज एक्सटेंडेड रियलिटी एनिमेशंस की नई जिम्मेदारियां आई हैं, वो भी कर रहे हैं। ये सारी चीजें कर रहे हैं, सारी चीजें। क्या कुछ बाकी रहा डायरेक्टर, राइटर, फिल्म मेकर, इतनी सारी जो पदवियाँ आपने संभाल रखी, तो अभी जो मोदी जी ने समिट चलाया है उसका, उसमें आपको भी सम्मान दिया गया, अवसर दिया गया, तो उसको किस नज़रिए से देखते हैं कि जब एक देश का प्रधानमंत्री आपको मिलता है, बात करता है, तो वो कितना प्रभावित करता है आपके जीवन को? देखिए, एक लीडर होना, दे, देश बोलो किसी भी, एक कैप्टन होने के, जैसे एक बोट में कैप्टन होता है वैसे ही, जैसे एक बस में ड्राइवर होता है वैसे ही एक देश को दिशा दर्शक चाहिए होता है। जो देश का आज का दिशा दर्शक है, जो कि अपने आप को एक प्रधान सेवक बताते हैं, तो वहां से ही बात समझ में आ जाती है कि ये कुछ करने के हिसाब से आए हैं। और इनके कार्यकाल में पिछले 10 आज 11 साल हो गए होंगे, पिछले ये कुछ कार्यकाल में अगर आप देखने जाओ तो जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो चीजें नई चीज, नई सोच, अ, जो जो नई दिशा में भारत जा रहा है, जैसे कि वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जिस हिसाब से जा रहा है, उस हिसाब से हमको भी काम करने का, अपने क्षेत्रों में काम करके अपने आप को एक ऊंचे लेवल पे लेके जाने में हमको भी मजा आता है। मतलब अब हाल ही में आप देख लो, मैं किसी भी सरकार की तरफ मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद इलेक्शन कमीशन का स्टेट आइकॉन हूँ, तो मैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ। एक जनरल इंसान के हिसाब से अगर आप बात करें तो आप पीयूष गोयल जी का ही स्टेटमेंट देख लो। जबकि पिछले 15-20 दिन पहले जो स्टेटमेंट आया था, उन्होंने कहा था कि हम स्टार्टअप के नाम पे क्या फूड डिलीवरी ऐप करना चाहते हैं। हालांकि दूसरे देश चांद और मंगल तक जाने की स्टार्टअप्स के प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब सोच देखो, हमको आज वो दिया जा रहा है कि ये सरकार हमको ये बता रही है कि बहुत बड़ा सोचो और बहुत बड़ा करो, हम आपके साथ हैं। तो भाई, इसके साथ हम बड़ा ही सोचेंगे, हम बड़ा ही करेंगे। वो हिसाब से हम जैसे लोग जो होते हैं, हम जैसे जो नई पीढ़ी के लोग काम करना चाहते हैं, हम लोग तो वैसा ही सोच के हम बाहर निकलते हैं। प्रधानमंत्री ने आपको यहाँ पे एक अवसर दिया है समिट में, तो समिट के बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को, क्या कुछ उसमें चल रहा है, क्या कुछ नया लेके आए? समिट में आप अगर देखोगे तो समिट में आप देख लो पूरे बाजार चल रहे हैं, और एनएफटीसी का वेव्स बाजार है, और उसके अलावा काफी सेशंस हो रहे हैं, जो लर्निंग सेशंस हो रहे हैं। हम यहाँ पे समिट में जो आते हैं, हम यहाँ पे नई चीजों को सीखने आते हैं, नई टेक्नोलॉजी को समझने आते हैं। इवॉल्विंग एक्सटेंडेड रियलिटी जैसी चीजें हैं, उनको हम समझने के लिए आते हैं। नई चीजें हम लोग रोज ही ऐसे समिट और ऐसे जब सेशंस होते हैं, तो हमारा काम ही ये होता है कि वहाँ पे सेशंस अटेंड करो और वहाँ से कुछ सीख लो, ज्ञान की प्राप्ति करो। ठीक है। इसके अलावा आपके जो प्रोजेक्ट, अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को, क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ कर रहे हैं आप?
अपकमिंग प्रोजेक्ट में हम लोग आजकल एक्सटेंडेड रियलिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। एक्सटेंडेड रियलिटी में हम काफ़ी कुछ नई चीज़ें लेके आने वाले हैं। एक्सटेंडेड रियलिटी में आप जल्दी में देखोगे कि इसका एक समावेश है कि ई स्पोर्ट्स वगैरह वगैरह चीज़ें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। आपको आने वाले टाइम में जैसे जैसे जो चीज़ टेस्ट ट्रायल होकर डेवलप होकर नेक्स्ट फेज में चली जाती है, हम आपको बता देंगे। एक्सटेंडेड रियलिटी, मेटा ह्यूमन, मेटावर्स में काफ़ी कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं इस अरीना में। उसके अलावा हम फिल्म तो कर ही रहे हैं, रेगुलर फिल्म एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए हम तो रेगुलर फिल्म से तो जुड़े हैं ही। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो जहाँ से हम शुरुआत की टाइम से जुड़े हैं और आज टूट के दूसरी दिशा पकड़ ली, नहीं। वो सारी चीज़ें भी हैं, उनको भी कर रहे हैं और आज नई चीज़ें भी हम कर रहे हैं। आप क्या किसी को आइडियल मानते हैं अपना कि जिसको देख के आप यहाँ तक पहुँचे हैं? कोई आपका मार्गदर्शक रहा है? हर चीज़ में आइडियोलॉजी अलग हो जाती है। हर क्षेत्र में आइडियल्स अलग हो जाते हैं। अगर बल्ला घुमाना हो तो सचिन की तरह घुमाओ, बॉलिंग करनी हो तो कपिल देव की तरह करो। तो आप कहाँ किस चीज़ के आइडल की बात कर रहे हो? देखिए ये जीवन है, हर चीज़ से मैं आपसे भी कुछ ना कुछ सीखूँगा कि आप कुछ कर रहे हो तो आपसे भी कुछ सीखूँगा, इनसे भी सीख लूँगा। हर कोई जो है वो आइडल होता है। आप उनसे क्या, उनकी अच्छी क्या चीज़ लेते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। राशि क्या कुछ मैसेज होगा आपकी तरफ से जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो आपसे चाहने वाले, तो उनसे क्या कुछ अपनी बातें रखना चाहेंगे, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना देखो ये है कि अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो सोच विचार हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो नॉलेज हो। भले ही आईफोन आपके पास हो और वो आई एप्पल 1 हो तो आज उस कोई काम का नहीं है। तो आज आपका एप्पल 16 आ चुका है, तो उस हिसाब से आप अपने आप को भी अपग्रेड करते रहो ताकि आप पुराने होके कोई आपको बाहर ना छोड़ दे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।